अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी डॉक्टर हेरा। एक कॉमन क्वेश्चन जो ख़वातीन के जहन में आता है वो है कि अगर दौरान हमल हम अल्ट्रासाउंड बार बार करवाते हैं तो क्या ये हमारे बच्चे को नुकसान दे सकता है? क्या हमें अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए या हमें सुकून से बैठ जाना चाहिए? आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हुई एंड देन आपको डॉक्टर ने कहा कि अल्ट्रासाउंड करवाएं और फिर आप अल्ट्रासाउंड करवाती हैं एंड वो आप खुद आगे से बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर देती हैं कि अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत नहीं है, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको डॉक्टर बार बार किसी वजह से अल्ट्रासाउंड कहती है तो आप उस चीज़ को सीरियस नहीं लेती, क्योंकि आपको ये डर होता है कि अल्ट्रासाउंड बार बार कराने से बच्चा एबनॉर्मल हो सकता है। तो इसके पीछे क्या मिथ्स हैं, क्या सच्चाई है, और क्या एक्सरे बार बार करवाना चाहिए या एक्सरे सेव होता है? तो अल्ट्रासाउंड वर्स एक्सरे आप इस हवाले से आज की वीडियो है। तो हम पूरी डिटेल जानते हैं कि अगर प्रेगनेंसी में आपको इन दोनों चीज़ों में से कुछ करवाना पड़े तो आप क्या करेंगी। यहाँ पे डिफरेंस है कि अल्ट्रासाउंड और एक्सरे ये डिफरेंट तरह की मशीनें होती हैं, डिफरेंट तरह के प्रोसीजर होते हैं इसको करने में, और जो चीज़ इस्तेमाल होती है इन दोनों को करने में वो चीज़ भी डिफरेंट होती है। तो अल्ट्रासाउंड बेसिकली इट्स अ साउंड वेव्स जो लाइट वेव्स में कन्वर्ट होती है और वो आपके बच्चे की जो भी इंटरनल कंडीशन होती है वो आपको बताती है। तो ये वेव्स होती हैं, ये रेज नहीं होती। जबकि एक्सरे जो होता है ये एक तरह की रेज होती हैं जो आपके बच्चे के जिस्म में, ख़ास तौर से अगर आप पहले ट्राइमेस्टर में कराती हैं तो बच्चे के अंदर जो कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं उसका रीज़न बन सकती हैं, क्योंकि रेज इट्स अनदर थिंग और जो वेव्स होती हैं ये डिफरेंट चीज़ होती हैं। तो रेज़ और वेव्स का ये फ़र्क आपको समझना होगा। तो एक्सरे आप किसी भी सूरत में डॉक्टर की इजाज़त के बगैर आप नहीं करा सकती हैं। अगर आप प्रेगनेंसी में हैं और अगर आपको डॉक्टर ने एक्सरे रिकमेंड किया है तो वो एक सेकंड ओपिनियन के लिए आप दूसरे डॉक्टर के पास जाएँ, देन आप अपना एक्सरे करवाएँ, क्योंकि एक हामिला औरत के लिए एक्सरे करवाना उसकी और उसके बच्चे की सेहत के लिए, उसकी ज़िंदगी की बका के लिए, दोनों के लिए जो है वो ख़तरा होता है। तो एक्सरे करवाना इसमें रिस्की होता है। लेकिन अगर अल्ट्रासाउंड की बात करें तो दे आर जस्ट अ वेव्स जो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं साउंड एनर्जी को। तो ये आप करवा सकती हैं। अब आपको अल्ट्रासाउंड दौरान हमल कितनी बार करवाने चाहिए? अगर आप पहली बार माँ बन रही हैं और आपकी डॉक्टर ने आपको ये कहा कि आपने पीटी टेस्ट किया, जो प्रेगनेंसी टेस्ट होता है घर पर, एंड देन आप डॉक्टर के पास गई हैं, तो आपकी डॉक्टर ने आपको कहा कि 1 हफ़्ते के बाद अपना अल्ट्रासाउंड करा लें। अब होता क्या है, जो पहली बार माएँ बनती हैं वो इतनी एक्साइटेड होती हैं कि वो नेक्स्ट डे जाकर, जब डॉक्टर ने लिखा तो वो नेक्स्ट डे जाकर अल्ट्रासाउंड अपना करा लेती हैं। अल्ट्रासाउंड में ये आता है कि आपकी तो प्रेगनेंसी अभी कन्फर्म नहीं है, या ये आता है कि बच्चे की हार्ट बीट नहीं आई है, या इस तरह आता है कि फीटल पोल्स सी नहीं हुआ है। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं इसके बाद बहुत पैनिक हो जाती हैं जो नई पहली बार माँ बनती हैं। तो वो क्योंकि उन्हें 1 हफ़्ते के बाद कराना था और उन्होंने 1 हफ़्ते पहले करा लिया अल्ट्रासाउंड। तो यूजुअली होता ये है कि जब आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, आपके पीरियड्स मिस्ड होते हैं, आप टेस्ट करती हैं, आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, तो आपके पीछे 4 से 5 हफ़्ते गुजर चुके होते हैं। आपका वो पहला हफ़्ता नहीं होता, लेकिन 4 से 5 हफ़्ते में आपके बच्चे की हार्ट बीट नहीं आती है। तो डॉक्टर आपको 1 हफ़्ते के बाद इसीलिए कह रही हैं क्योंकि डॉक्टर को पता है जब आपके 6 वीक्स कंप्लीट होंगे तो आपके बच्चे की हार्ट बीट भी आ जाएगी अल्ट्रासाउंड में और उसकी प्रेगनेंसी भी कंफर्म होगी। तो क्योंकि जो एक्साइटेड माएँ होती हैं वो जो 1 हफ़्ते पहले कराती हैं अल्ट्रासाउंड, 5वें हफ़्ते या चौथे हफ़्ते या चौथे हफ़्ते के फ़ौरन बाद, तो इन सब कंडीशंस में आपके बच्चे की ना धड़कन आती है, ना इवन कि बहुत सारी डॉक्टर्स, बहुत सारे अल्ट्रासाउंड मशीन जो ऑथेंटिक या प्रोफेशनल नहीं होते, जिनकी मशीन में थोड़ी सी भी गड़बड़ है तो वो आपकी प्रेगनेंसी को डायग्नोज ही नहीं करती। वो कहती हैं हमें कोई प्रेगनेंसी नहीं दिख रही, या वो ये कह सकती हैं कि यूट्रस में कोई ना कोई इन्फेक्शन हो गया है। ऐसे भी केसेस मैंने देखे हैं जहाँ पर जो न्यूली मैरिड लड़कियां हैं जो बहुत एक्साइटेड थी प्रेगनेंसी के लिए, तो वो अल्ट्रासाउंड कराने पहुँच गई 6ठे हफ्ते से पहले, और जो मशीन थी, जो डॉक्टर्स थे, वो अनऑथेंटिक और नॉन प्रोफेशनल्स थे। तो उन्होंने कहा कि आपको इन्फेक्शन है, जबकि दे आर प्रेग्नेंट। तो जबकि वो प्रेग्नेंट थी, उनके फॉलोअप अल्ट्रासाउंड दूसरी जगह से जब करवाया 10 दिन के बाद, हफ्ते 1.5 हफ्ते के बाद, तो उनकी प्रेगनेंसी कंफर्मेशन हुई। तो आप ये ध्यान रखें कि अल्ट्रासाउंड कराएं तो एक ऑथेंटिक प्रोफेशनल लैब से कराएं।
छठे हफ्ते के बाद अगर आप अपना अल्ट्रासाउंड कराती हैं तो आपके बच्चे की कंफर्मेशन भी होगी, उसकी दिल की धड़कन भी आएगी, जिसे हम हार्ट का फ्लिकर होना कहते हैं। तो ये तो कराना मस्ट होता है। दूसरा, अगर आपने इसको जिनके जो रूरल एरियाज़ में रहती हैं, जिन्हें ये सहूलत मैसर नहीं होती करीब में, तो वो इस चीज़ को एक्स्ट्रा में जो है वो थोड़ा डीले कर रही होती हैं कि हम करा लेंगे और फिर खुदा ना खास्ता होता ये है कि आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई हो। तो इसकी कंफर्मेशन के लिए भी ये टेस्ट कराया जाता है कि जब डॉक्टर ने आपको कहा है तो पहला अल्ट्रासाउंड एटलीस्ट आप टाइम पर करा लें, क्योंकि वीक टू वीक जो है वो आपके बच्चे की जो ग्रोथ हो रही है वो बहुत रैपिडली और तेज़ी के साथ चेंज हो रही होती है। तो अल्ट्रासाउंड अगर आप नहीं कराती हैं और साथ में प्रेगनेंसी ठहरने के साथ आपको लेफ़्ट या राइट साइड पे नलों में दर्द है, नलें कॉमन ज़बान में कहा जाता है लेफ़्ट या राइट ओवरी की तरफ अगर आपको दर्द महसूस हो रहा है, या आपको शार्प पेन फील होता है, या आपको कमर में दर्द शुरू होता है प्रेगनेंसी ठहरने के साथ ही, तो ये अच्छी अलामतें नहीं हैं। हो सकता है कि आपको बच्चेदानी में हमल ना ठहरा हो, ट्यूब में हमल ठहर गया हो, जिसकी वजह से आपका अल्ट्रासाउंड कराना ऐसे टाइम पे मस्ट हो जाता है। तो आपको छठे हफ्ते के बाद मस्ट श्योरली अपना एक अल्ट्रासाउंड तो ज़रूर कराना चाहिए। और जो दूसरा अल्ट्रासाउंड है उसकी हम बात करते हैं। जो दूसरा अल्ट्रासाउंड है उसमें 11 टू 13 वीक्स की प्रेगनेंसी में कराया जाता है। ये अल्ट्रासाउंड जो होता है ये तकरीबन आपके प्रेगनेंसी के तीसरा या चौथा महीना होता है, इस टाइम पे कराया जाता है। तो ये अल्ट्रासाउंड न्यूक्लियर ट्रांसलुकेंसी टेस्ट कहलाता है। ये अल्ट्रासाउंड उन ख़वातीन के अंदर आपकी डॉक्टर करवा सकती है जिनकी उम्र 30 से ऊपर हो, 32, 34, 35, यानी कि जो अर्ली 30s में होती हैं या लेट 30s में और मस्ट हो जाता है। जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती है वैसे वैसे इस टेस्ट का करवाना ज़रूरी हो जाता है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में कोई ऐसा बच्चा है जिसे डाउन सिंड्रोम का प्रॉब्लम है तो भी ये टेस्ट करवाना ज़रूरी हो जाता है। तो अपनी फैमिली की जो आपकी डॉक्टर हिस्ट्री लेती है, जो एक ऑथेंटिक प्रोफेशनल डॉक्टर होती है, वो आपकी फैमिली हिस्ट्री भी लेती है। तो वो ये पूछती है कि फैमिली में आपका बच्चा या आपके हस्बैंड का या आपकी फैमिली में कोई डाउन सिंड्रोम वाला बच्चा तो नहीं है। तो ये न्यूक्लियर ट्रांसलुकेंसी टेस्ट करवाना उस वक्त ज़रूरी हो जाता है। तो ये अल्ट्रासाउंड भी आपको ज़रूर कराना चाहिए। इसमें जो यूजुअली रेंजेस होती हैं 3 से ऊपर की जो रेंजेस होती हैं अगर आती हैं तो ये डाउन सिंड्रोम के होने को रिवील करती। हो सकता है कि आपका होने वाला बच्चा डाउन सिंड्रोम का शिकार हो, और अगर इसकी वैल्यूज़ 3 से नीचे आती हैं तो जो चांसेस होते हैं वो 80% तक कम हो जाते हैं। तो ये अल्ट्रासाउंड भी कराना ज़रूरी हो जाता है। तीसरा अल्ट्रासाउंड है जो आपको मस्ट होता है कराना, वो है एनोमली स्कैन। एनोमली स्कैन भी आप करवा सकती हैं जब आपकी प्रेगनेंसी को 18 से 22 हफ्ते गुजर चुके हों, यानी कि आपकी प्रेगनेंसी का 5th मंथ लग चुका हो, 18, 19, 20 इन वीक्स में डॉक्टर आपका एनोमली स्कैन आपको रेकमेंड करती है। तो ये यूँ होता है ताकि बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ को देखा जा सके कि वो हेल्दी वे में आगे बढ़ रहा है, उसके जो हार्ट चैम्बर्स हैं, उसका जो मैदा है, उसकी सर है, उसका क्लेफ्ट पैलेट तो नहीं है, जो मुंह में तालू जो है वो कटा हुआ तो नहीं है, हाइड्रोसेफेलस तो नहीं है, स्पाइना बाइफिडा तो नहीं है, उसके जो किडनीज़ हैं वो प्रॉपर फंक्शन कर रही हैं, दिल के सारे चैम्बर्स बने हुए हैं, दिल में सुराख तो नहीं है। ये एक प्रॉपर एनोमली स्कैन होता है जिसमें आपका बच्चे के अंदर कोई मेल फंक्शन तो नहीं है, कोई कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट तो नहीं है, ये इसलिए देखने के लिए कराया जाता है। तो एनोमली स्कैन भी कराना ज़रूरी होता है। तो ये सारे जो अल्ट्रासाउंड होते हैं टाइम टू टाइम डॉक्टर आपकी जो आपको प्रॉपर गाइड कर रही होती है, तो आप उसको इग्नोर ना करें, प्रॉपर टाइम पे कराएं। अगर आप प्रेगनेंसी के हवाले से मज़ीद वीडियोस और अवेयरनेस चाहती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकती हैं। स्टे ब्लेस्ड।